A very good morning to all of you. Let's start DBMS, that is Database Management Systems. और Database Management Systems में हमने ER डायग्राम हम लोग कर रहे थे और ER डायग्राम में हमने काफ़ी कुछ किया था। ER डायग्राम में हमने ये देखा था कि कैसे ER डायग्राम होता क्या है, ER डायग्राम बनाया कैसे जाता है, ER डायग्राम के जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, किस तरीके से डायग्रामेटिक व्यू होते हैं उसके, और कैसे डायग्राम्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सारे चीज हमने देखे थे। यहाँ तक हमने ये भी देख लिया था कि उसके सिंबल्स क्या क्या सिंबल्स जो है वो यूज किए जाते हैं। और जो भी हमने किया था, आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन। इफ एनीबडी हु हैज नॉट टेकन द स्क्रीनशॉट्स दे कैन टेक इट। ओके, तो ये देखिएगा कि ये हमारा जो ER डायग्राम है यहाँ से शुरू होता है। तो ये आपका जो है ER डायग्राम है। इसमें हमने क्या क्या किया था, रिलेशनल मॉडल क्या होता है वो हमने किया था। हमने ये देखा था कि टेबल कैसे टेबल होता क्या है, टेबल किस तरीके से कोरिलेट होता है एक दूसरे से। ये भी हमने देखा था कि जो ER डायग्राम है वो कैसे बनता है, ER डायग्राम क्या होता है, ER डायग्राम में एंटिटी क्या होता है ना। बाकी सारी चीजें भी हमने देखी थी कि एंटिटी रिलेशनशिप कैसे बनता है, उसके एट्रीब्यूट्स, एंटिटी के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख रखी है। तो ये जो एंटिटी होते हैं या उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये सब सारी चीजों को कैसे बनाया जाता है, तो विथ द हेल्प ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स और सिंबल्स। तो वो सिंबल्स ये हैं, यहाँ पे ये सिंबल्स बनाया गया है जिसके कारण हम लोग जो है जो हमारा ये है उसको बना पाते हैं। मतलब जो हमारा डायग्राम है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है, वो हम लोग बना पाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम किस तरीके से बनता है, एलिप्स क्या होता है, डायमंड्स क्या होता है, ये सब चीजें हम लोगों ने किया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ भी देखा था, ये भी देखा था कि हॉस्पिटल या और पेशेंट दो अलग अलग एंटिटी हैं, तो उसको कैसे हम लोग कोरिलेट करेंगे या फिर उसका ER डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये भी हम लोगों ने देखा था कि कंपनी और एम्प्लॉय है उसका ER डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे। तो काफी कुछ हम लोगों ने देखा है। और उसके बाद ये भी देखा है कि कॉलेज और स्टूडेंट होगा, तो यहाँ पे मैंने काफी एग्जांपल्स दिए हैं आपको। तो ये एग्जाम्पल्स देने का मतलब ये नहीं है कि केवल इतने ही एग्जाम्पल्स होते हैं, आपके पास ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए जा सकते हैं जिसके कारण आप उसको बनाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि कई सारे एग्जाम्पल्स आप बनाएंगे, मैं सारे एग्जाम्पल्स तो यहाँ पे शो कर नहीं सकता आपको, सारे एग्जाम्पल्स तो मैं बता नहीं सकता, फिर भी 4-5 एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं, उसके बेसिस पे आप कई सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। तो एंटिटी रिलेशंस डायग्राम, ERD डायग्राम, ER डायग्राम कहते हैं उसको। तो ER डायग्राम जो है वो कई बार पूछा जाता है और पूछा ही जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें जो शुरू करना है आज, वो क्या करना है, एलिमेंट्स ऑफ ER मॉडल से शुरू करना है ना। तो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ER मॉडल, ये देखिए एलिमेंट्स ऑफ ER मॉडल। द एलिमेंट्स ऑफ ER मॉडल मींस द डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस। तो यहाँ पे हम लोग डेटाबेस के डिजाइनिंग प्रोसेस को हम लोग उसके एलिमेंट्स के रूप में देखेंगे। तो द एलिमेंट्स ऑफ ER मॉडल मींस द डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस व्हिच कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 6 स्टेप्स। तो ये जो डेटाबेस डिजाइनिंग का जो स्टेप्स है, प्रोसेस है, वो 6 अलग अलग स्टेप में बांट दिया गया है। दिस डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस हेल्प्स अस इन डिजाइनिंग द ER डायग्राम। ये ER डायग्राम को बनाने में हमारी मदद करता है। These 6 स्टेप्स आर, ये कौन कौन से स्टेप्स हैं, तो यहाँ पे ये देखिए, रिक्वायरमेंट्स कलेक्शन एंड एनालिसिस। सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, रिक्वायरमेंट कलेक्शन एंड एनालिसिस। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन डिजाइनिंग अ डेटाबेस एप्लीकेशन which makes us understand what data are being stored। अब यहाँ पर ये है कि ये जो पहला स्टेप है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन डिजाइनिंग अ डेटाबेस। ये पहला स्टेप है कि जब डेटाबेस हम लोग डिजाइन करेंगे तो वो हम लोगों को ये सिखाता है या ये समझने के लिए कहता है
कि आपका जो डेटा है वो किस तरीके से डेटा में स्टोर होगा, डेटाबेस में स्टोर होगा. It depends upon the application which has to be built on the top of it. उसके बाद ये भी डिपेंड करता है कि उसका जो फ्रंट एंड है वो कैसा है. मैंने आपको बताया था कि किसी सॉफ्टवेयर में दो चीजें होती है, एक फ्रंट एंड और दूसरा बैक एंड. फ्रंट एंड जो होता है वो जो एक्चुअली हमें दिखता है, बैक एंड जो हमें नहीं दिखता है. लेकिन जो फ्रंट एंड है वो बैक एंड के पर ही आधारित होते हैं. बैकएंड पे आधारित होने का मतलब क्या होता है? बैकएंड पे आधारित होने का मतलब यह है कि बैकएंड में जो भी डेटाबेस में डेटा डाला जाता है वही फ्रंट एंड में हमें दिखता है ना. तो जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि अगर कोई फॉर्म है जो आप फॉर्म भरते हो, तो जो फॉर्म भरते हो वो बेसिकली जो फॉर्म है आप भर रहे हो, उस फॉर्म में क्या होता है, आपसे पूछा जाता है नेम बताइए, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका क्वालिफिकेशन, आपका फोटो, आपका सिग्नेचर, ये सब आप डाल देते हो. और जब डाल देते हो, जैसे ही सबमिट करते हो, तो कहाँ जाता है? कहीं ना कहीं तो सर्वर पे जाता है. मतलब कुछ और नहीं है बल्कि वो किसी न किसी डेटाबेस में चला जाता है. और वही डेटाबेस जो है आपको बाद में जब एप्लीकेशन फिर से आपको निकालना पड़ता है, एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करते हो कि मैंने क्या भरा था एप्लीकेशन, तो उसको डाउनलोड करते हो तो ये कहाँ से आता है? वही डेटाबेस में से रिट्रीव होकर के, वही डेटाबेस में से जो जहाँ पे आपने स्टोर की है हुई है चीजें, उसी में से वो चीजें उभर के आती है. क्यों? क्योंकि वो चीजें कहीं ना कहीं स्टोर्ड है. कहाँ स्टोर्ड है? डेटाबेस में स्टोर्ड है. ठीक है. तो इट डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेशन विच हैज टू बी बिल्ट ऑन टॉप ऑफ इट. And what operations are most frequent subjected to the performance requirement. तो जिस तरीके से आपको उसका यूज चाहिए, कैसा परफॉर्म करेगा आपका सॉफ्टवेयर, इस पर डिपेंड करता है कि आपका डेटाबेस एक्चुअली होगा क्या, है ना. तो ये है रिक्वायरमेंट कलेक्शन. सबसे पहले हम लोग रिक्वायरमेंट देखते हैं कि आखिर हमारी जरूरतें क्या है, उसी के बेस पे हमारा डेटाबेस आधारित होगा. नेक्स्ट है क्रिएट्स अ कंसेप्चुअल स्कीमा फॉर द डेटाबेस. याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ईआर मॉडल. तो उसमें आपका जो ईआर मॉडल का जो प्रोसेस है, उसमें जो डेटाबेस डिजाइनिंग होता है उसके बारे में बातें हो रही है. क्यों? क्योंकि उसके सबसे पहले आपने देखा होगा कि मैंने आपके साथ ये टेबल डिस्कस किया था, और ये टेबल डिस्कस किया था, उसी टेबल के बेसिस पर हम लोग एंटिटी बनाए थे, और उसी के टेबल के बेसिस पे हम लोग डिफरेंट एंटिटी को जोड़ते हैं. तो ये एंटिटी कैसे क्रिएट होगा? जब तक डेटाबेस नहीं होगा तब तक क्रिएट नहीं होगा. और जो हमारा जो मेन सब्जेक्ट है यही डेटाबेस को मैनेज करना है. तो डेटाबेस के जो एलिमेंट्स हैं वो ईआर मॉडल में आ जाते हैं. इसीलिए यहाँ पे आपको कई सारे डेटाबेस के एलिमेंट्स दिए गए हैं. इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है. आपका जो ये ईआर डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इन सब को हमेशा करते रहिएगा. एनीवेज, नेक्स्ट जो है आपका क्या है? creates a conceptual schema for the database. Now what does it mean? The information gathered in the requirement analysis is used to develop high level description of the data to be stored in the database. कहने का मतलब ये है कि जो इंफॉर्मेशन हमने गैदर किया, जो इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया, वो सारे इंफॉर्मेशन कहाँ से मिले? हमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस से मिले. और उस रिक्वायरमेंट एनालिसिस को जब हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया, तो वही चीजें डेवलप करने के लिए, मतलब डेटाबेस की डिजाइनिंग के लिए हेल्प में आती है. वो चीजें जो है डेटाबेस डिजाइनिंग के हेल्प में आती है, ताकि हम लोग हाई लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग उसमें कर सकें. हाई लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग करेंगे तभी तो हमारा डेटाबेस सही बनेगा, और डेटाबेस सही बनेगा तो ही हमारा जो मेन उद्देश्य है वो पूरा होगा. तो उसी में जो है डेटाबेस कैसे स्टोर किया जाएगा उसकी डिजाइनिंग हम लोग क्रिएट करेंगे, along with the constraints that are known as to hold over this data. याद रखिए, the word constraints, it is a very important, it is very important. constraints क्या होते हैं? अवरोध.
तो कई सारे डेटाबेस में हम लोग अवरोध उत्पन्न करते हैं। क्यों अवरोध उत्पन्न करते हैं? क्योंकि डेटाबेस को अगर हमें सिक्योर रखना है तो उसमें हमें डेटाबेस को सिक्योर रखने के लिए उसके लिए अवरोध पैदा करना होगा। कैसे? जैसे कि आप क्या करते हैं, अपने साइट पर आपने फेसबुक खोला, फेसबुक के साइट पे आप लोग क्या करते हैं, अपना आईडी और पासवर्ड क्रिएट करते हैं। तो व्हाट आर दीज आईडी एंड पासवर्ड? दीज आईडी एंड पासवर्ड इज द बेसिक कंस्ट्रेंट्स दैट यू क्रिएटेड, कि कोई और ना खोले। ये अवरोध है, ये आपने अवरोध बनाया है ना, कोई दूसरा नहीं खोल सकता है। वहीं पर उसी चीज को आप अगर सबको बांट दें तो भाई मेरा आईडी ये है और मेरा पासवर्ड ये है, कोई भी यूज कर सकता है, तो कंस्ट्रेंट्स आपने खत्म कर दिया। अब उस फेसबुक के जो डिफरेंट डेटाबेस में कई सारे चेंजेस सभी लोग कर सकते हैं अगर उनके पास आपका डेटा या आपका अगर आईडी और पासवर्ड होगा तब। ठीक है, तो ये क्या करता है, क्रिएट्स अ कंसेप्चुअल स्कीमा फॉर द डेटाबेस। कहने का मतलब कि एक ये कंसेप्चुअल स्कीमा क्रिएट करता है ताकि जो है आपका डेटाबेस सही से बन सके, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स को लगाते हैं। नेक्स्ट इज लॉजिकल डेटाबेस। यहाँ पे लॉजिकल डेटाबेस भी है। अब लॉजिकल डेटाबेस क्या होता है? लॉजिकल डेटाबेस का मतलब होता है डिजाइनर मस्ट चूज द DBMS टू इम्प्लीमेंट द डेटाबेस डिजाइन। अब यहाँ पे जो डिजाइनर है वो क्या करेंगे, उनको दे मस्ट चूज द DBMS, वो DBMS को चूज करेंगे टू इम्प्लीमेंट द डेटाबेस डिजाइन, ताकि वो लोग डेटाबेस डिजाइन को इम्प्लीमेंट कर सकें। तो डेटाबेस डिजाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए डेटाबेस के बारे में पूरी चीजें जाननी होगी, तभी हम लोग डेटाबेस डिजाइन बना पाएंगे, है ना। तो उसके लिए कई सारे क्वेरीज लिखने पड़ते हैं, कई सारे डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए जो है उसका जो डिफरेंट फॉर्मेट्स है उसको सीखना पड़ता है ना। तो वो हम लोग भी सीखेंगे, वो हम लोग कई सारी चीजों को आगे पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें अब जो है धीरे धीरे टफ होती चली जाएंगी। तो आप लोगों को ये सब चीजें ध्यान में रखनी है कि आगे हमें किस तरीके से कोरिलेट करना है एक दूसरे को, एक दूसरे जो भी हम लोग जितना कुछ पढ़ चुके हैं, तो एक दूसरे चैप्टर को कैसे कोरिलेट करेंगे हम लोग, है ना। Designer must choose the DBMS to implement the database design and convert the conceptual database design into a database schema. इसको हम लोग क्या करेंगे कि database schema में बदल देंगे in the data models. This step is also called as data model mapping. तो इसमें जो data model हम लोग तैयार करेंगे उसको हम लोग कहते हैं database modeling, मतलब data modeling mapping, है ना। स्कीमा रिफाइनमेंट, तो जो हमने स्कीमा बनाया है उसको और किस तरीके से रिफाइन किया जाए, सिक्योर किया जाए, वो हमारा फोर्थ पॉइंट होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, द कलेक्टेड रिलेशन, जो भी रिलेशन बना हुआ है स्कीमा रिफाइनमेंट के लिए, जो भी रिलेशन मतलब जो एंटिटी रिलेशनशिप बने हुए हैं, द कलेक्टेड रिलेशंस आर एनालाइज्ड। तो जो भी रिलेशंस है उसको बढ़िया से एनालाइज किया जाता है। एनालाइज करने का मतलब कि आखिर हमने उसमें किया क्या है, तो उस चीज को एनालाइज किया जाता है। कलेक्टेड रिलेशंस आर एनालाइज्ड इन दिस स्टेप टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। आखिर प्रॉब्लम क्या है, उसके पोटेंशियल को समझने के लिए हम क्या करते हैं, उस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, और जो हमारा रिलेशंस है उसी के जरिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड आर रिफाइंड फॉर फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशंस। तो जो भी आपका सॉल्यूशन है, वो जो भी आपका सॉल्यूशन हो सकता है, उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिफाइन करते हैं कि आखिर किस तरीके से भाई ये रिफाइनमेंट चलेगा, कैसे हमारी चीजें काम में आएंगी, किस तरीके से हम लोग ये देखेंगे कि हम जो कॉन्सेप्ट है उसको एनालाइज कर पाए, कैसे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वो देख पाए, और जो हम लोग डेटाबेस का जो सिस्टम तैयार किया हमने, जो डेटाबेस का स्कीमा तैयार किया है हमने, वो उसमें क्या चेंजेस करें कि हमारा डेटाबेस सही से बन सके। तो in contrast to the requirement analysis and conceptual design steps,
which are essentially subjective. A schema refinement can be guided by some elegant. So schema refinement can be guided by some elegant and powerful theory called normalization. तो ये जो स्कीमा रिफाइनमेंट की जो चीजें हैं उसके लिए कौन सी चीज आती है? नॉर्मलाइजेशन। तो ये नॉर्मलाइज किया जाता है, ये नॉर्मलाइजेशन चैप्टर भी आपको पढ़ना है। ये सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा, तो इसको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है। ये आपका स्कीमा रिफाइनमेंट के अंतर्गत आएगा, है ना। नेक्स्ट है फिजिकल डेटाबेस डिजाइन। फिजिकल डेटाबेस डिजाइन क्या होता है? इट इज द इंटरनल स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इंटरनल स्टोरेज स्ट्रक्चर कहते हैं इसको, और फाइल को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए, रख रखाव उसका कैसे होगा, वो सारी चीजें इसमें पढ़ने के लिए होती है। इसमें कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा फिजिकल डेटाबेस डिजाइन को, फिजिकली डेटाबेस किस तरीके से डिजाइन किया जाए ताकि हमारा डेटा जो है वो हमें याद रहे कि कहाँ पर कौन सी चीजें रखी हुई है ना। इट इज द इंटरनल स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड फाइल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द डेटाबेस स्पेसिफाइड इन पैरेलल विथ द एक्टिविटीज एप्लीकेशन प्रोग्राम आर डिजाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड। तो यहाँ पर जो है इसी के पैरेलल में जो हमारी एक्टिविटीज होते हैं, मतलब जो हम फिजिकल डेटाबेस डिजाइन बना रहे हैं उसको कैसे पता चलेगा, वो कैसे सही बन पाएगा, तो उसके एक्टिविटीज से हम लोग देखेंगे कि आखिर हमारा डेटाबेस चाहता क्या है, उसके एप्लीकेशन प्रोग्राम किस तरीके से बनाए गए हैं, किस तरीके से डिजाइन किए गए हैं, और वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपका डेटाबेस डिजाइनिंग है उसको फिजिकली ध्यान में रखा जाए कि आखिर ये डेटाबेस किस तरीके से बन रहा है ना। इन पैरेलल विद दीज एक्टिविटीज एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर डिजाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड as database transaction corresponding to high level transaction specification। तो जब डेटा बेस में जब कोई ट्रांजैक्शंस होंगे, हाई लेवल के ट्रांजैक्शंस होंगे, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो वो सारी चीजें हमें दिख सके, इसीलिए वो फिजिकल डेटाबेस डिजाइनिंग की बहुत आवश्यकता होती है। यहाँ पे देखिएगा कि सिक्योरिटी डिजाइन भी एक पार्ट है। सिक्योरिटी डिजाइन क्या होता है? हियर डिफरेंट रोल्स आर प्लेड बाय वेरियस यूजर्स। यहाँ पर बहुत सारे रोल्स हैं जो कि बनाए गए हैं सिक्योरिटीज के लिए। तो ये सिक्योरिटीज जो है बहुत सारी चीजें होती है कि आखिर सिक्योरिटी डिजाइन कैसे किया जाए। तो हियर डिफरेंट रोल्स प्लेड बाय वेरियस यूजर्स आर आइडेंटिफाइड। यहाँ पर जितने भी सिक्योरिटी डिजाइन के जो यूजर्स हैं, जो भी सिक्योरिटी डिजाइन बनाया जाता है, तो जो भी सिक्योरिटी डिजाइन के लिए अलग अलग जो भी रोल प्ले किए जाते हैं डेटाबेस में, जितने भी सिस्टम्स हैं या फिर जितने भी उसके प्रॉपर्टीज हैं उनके द्वारा, तो ये जो रोल प्ले करते हैं कौन करते हैं? ये यूजर्स रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि कभी यूजर्स को किसी डेटाबेस में से कुछ काम है, कोई दूसरे यूजर को कहीं और डेटाबेस में काम है, तीसरे यूजर को कहीं और डेटाबेस में काम है। तो मतलब बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि डिफरेंट डेटाबेसेस में काम होते हैं, डिफरेंट डेटाबेस के कारण जो है वो वर्क कर पाता है। तो ये सारी चीजें इसमें है। फॉर एक्ट रोल एंड यूजर ग्रुप, तो कई सारे यूजर ग्रुप कुछ और मांगते हैं, कई सारे यूजर ग्रुप कुछ और मांगते हैं। जैसे फेसबुक है, तो फेसबुक में डेटाबेस सब लोगों का अलग अलग यूजर का अलग अलग डेटाबेस है, लेकिन एक यूजर दूसरे यूजर का डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है। जैसे अगर मैं चाहूं तो आप लोगों के फोटोग्राफ को देख सकता हूं, आप लोग चाहें तो मेरे फोटोग्राफ्स को देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? क्योंकि उसमें जो फोटोग्राफ्स होते हैं उनको अगर मैं ऐसा कर दूं कि इट शुड बी विजुअलाइज टू फ्रेंड्स, हम लोग उसमें ये ऑप्शंस होते हैं कि ये मेरे फ्रेंड्स भी देख सकें, तो वो अगर हम लोग अप्लाई कर देते हैं तो इसका मतलब जो भी मेरे फ्रेंड्स होंगे वो सारे उस चीज को एक्सेस कर पाएंगे, देख पाएंगे। जब ऐसा कंडीशन हुआ कि सारे फ्रेंड्स लोग देख पाएंगे, तो आपके अगर 10 फ्रेंड्स हैं और 10 एक बार ऑनलाइन हो गए, तो सभी लोग एक ही समय में एक ही डेटाबेस को एक ही साथ यूज कर पा रहे हैं और उसमें काम कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर वेरियस यूजर किस तरीके से कौन सा डेटाबेस यूज कर रहा है, कैसे यूज कर रहा है, ये अलग अलग चीजें हैं
जो कि बताई जाती है और उसमें देखा जाता है कि अलग अलग यूजर किस तरीके से अलग अलग डेटाबेस को या सेम डेटाबेस को एक ही साथ यूज कर पा रहा है। ये सब सिक्योरिटी डिजाइन की वजह से होता है। अगर मैं चाहूं तो पूरे दुनिया को मैं फ्रेंड बना सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो पूरे दुनिया के लिए जो है जितने भी फ्रेंड्स हैं उसको मैं ना भी कर सकता हूं। तो ये मेरे ऊपर है कि मैं ये ऑप्शंस एक्टिव रखूं या उसको डीएक्टिवेट करके रखूं। तो ये 6 टाइप के आपके क्या थे, एलिमेंट्स थे, है ना, क्या थे, एलिमेंट्स ऑफ ईआर मॉडल थे, जो कि डेटाबेस के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं। तो यहां तक आप लोगों को आई थिंक, आई होप कि समझ में आया होगा। अब इन चीजों को आगे बढ़ाया जाए तो देखें कि हम लोगों के पास एट्रीब्यूट्स आता है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जो एंटिटी के प्रॉपर्टीज हों, जो भी एंटिटीज हैं उसके अगर प्रॉपर्टीज को देखा जाए तो वो एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। जैसे अकाउंट्स है तो अकाउंट नंबर, उसका अकाउंट जो है वो क्या होगा, वो एंटिटी होगा, तो उसका जो एट्रीब्यूट्स होगा वो क्या होगा, अकाउंट नंबर होगा, अकाउंट नेम होगा, है, अकाउंट होल्डर्स नेम होता है ना। उसी तरीके से अकाउंट कहाँ खुलेगा, तो किसी बैंक में खुलेगा तो बैंक नेम होगा। तो ये हर अकाउंट का एक डिफरेंट आईडी होता है, तो वो सारी चीजें होंगी। कैसा टाइप का अकाउंट है, सेविंग है कि करंट अकाउंट है, तो ये सारी चीजों को हम लोग ध्यान में अगर रखते हैं तो ये सब जो है आप देख सकेंगे कि ये एट्रीब्यूट्स हैं, है ना। तो ये एट्रीब्यूट्स जो है किस टाइप का होता है, तो इसको जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि कैसे एट्रीब्यूट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे ताकि हम लोग इसको समझ पाए। तो इसके लिए नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आप लोग एट्रीब्यूट क्या होता है वो पूरा चीज पढ़ लेंगे। आप लोग ये पढ़ लेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ ईआर मॉडल क्या क्या होते हैं, ईआर डायग्राम को कैसे बनाया जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग करके रखेंगे ताकि हम लोगों को अगले क्लास में कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट, होप कि आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो आप लोगों को जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा, है ना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।